न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो लगातार हम देख रहे हैं कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक की हिमायत में बयानात जो है वो दे रही है। और आज की अगर हम बात करेंगे तो एक आर्टिकल मंजर आम पे आया है महबूबा मुफ्ती की जानिब से, जिसमें उन्होंने यासीन मलिक के केस को दोबारा उस पर जांच करने या असर नौ गौर करने की जो है बात कही है। और इससे कबल भी हमने देखा कि जिस तरह से एनआईए ने अदालत से मांग की है कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए, और उसके बाद यासीन मलिक ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर किया जिसमें उन्होंने कई बातों का खुलासा जो है वो किया। और उन खुलासों की, उन रेवलेशंस के आधार पर जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से एक आदमी जो वायलेंस की राह तरक करके मेन स्ट्रीम में आना चाहता है और उसके केस को जो है उसको इस हवाले से कोई मुराद नहीं दी जाती है कि अगर वो वायलेंस का रास्ता तरक करके अमन का दामन थाम लेता है। और उन्होंने लगातार ये डिमांड किया है कि इस मामले पर असर नौ गौर किया जाए और इंसानी बुनियादों पर यासीन मलिक के केस को जो है वो देखा जाए। और इससे कबल भी उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह को इस हवाले से एक खत भी जो है वो लिखा है और जिसमें यही बातें तहरीर की गई है। दूसरी जानिब लगातार बीजेपी जो है वो डिमांड कर रही है कि यासीन मलिक को सज़ा दी जाए, क्योंकि यासीन मलिक के जो मामलात है उस पर किसी भी तरीके की जो है इंसानियत की बात नहीं की जा सकती है और किसी भी लिहाज से इंसानियत के दायरे के तहत उस मामले को नहीं देखा जा सकता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक जानिब महबूबा मुफ्ती के इस बयान की हिमायत की थी, लेकिन दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पे जो है सियासत नहीं करनी चाहिए और कुछ मामलात जो है वो अदालत के ज़ैर तहत आते हैं, ज़ैर इल्तिवा है, और अदालत को अपना काम जो है वो करने देना चाहिए और अदालत के मामलात में सियासी मामलात जो है वो आड़े नहीं आने चाहिए। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि एलजी मनोज सिन्हा आज पहाड़ी कम्युनिटी के एक फंक्शन से जो है खिताब करने वाले हैं और ये तकरीब जो है टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्कद होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि पहाड़ी कम्युनिटी ने काफ़ी जश्न मनाया था जब उनको रिजर्वेशन दी गई थी, और उसके बाद रिजर्वेशन के क्या खदखाल रहे हैं उस पर आज बात होगी। और उस हवाले से जो पहाड़ी कम्युनिटी है तो उनके इस सम्मेलन से, उनके इस फंक्शन से आज बाज़ाब्ता तौर पर एलजी मनोज सिन्हा मुखातिब होंगे और पहाड़ी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल जो है वो भी एलजी मनोज सिन्हा के ज़ैर बहस लाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक जानिब रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी उंगलियां उठ रही है और जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उस पर सरकार अपना पक्ष जो है वो वाज़ेह करे। लेकिन अभी तक ताहाल की अगर हम बात करेंगे तो ताहाल इस मसले पे सरकार की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है और लगातार उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार को निशाना बनाया जा रहा है कि किस तरह से ओपन मेरिट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स का हक जो है वो छीना जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जो बेनिफिशरीज है, जो बेनिफिशरी कम्युनिटीज़ है वो लगातार सरकार का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और इस सिलसिले में जो है कई अहम मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद हो रहा है। गुलमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे या श्रीनगर की बात करेंगे तो मुख्तलिफ तकरीबात जो है उनका एहतमाम अमल में लाया जा रहा है और जहाँ पर जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो मनाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी जो है वो ज़हनशीन है स्टेक होल्डर्स के कि किस तरह से यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो डिरेल हो चुका है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से टूरिज्म सेक्टर को वापस पटरी पर बहाल किया जाए। और जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी अगर माशी तौर पर हम देखेंगे तो काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा है कश्मीर को टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से, और लगातार हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद टूरिज्म का ग्राफ जो है वो डिक्लाइन पर है। हालांकि कोशिश की गई सरकार की जानिब से भी, स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी कि किसी न किसी तरीके से टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए और जो ग्राफ डिक्लाइन पे है उसमें किसी न किसी तरीके से इंक्रीज़ किया जाए, उसमें किसी न किसी तरीके से सूरत लाई जाए। लेकिन ताहाल खातिर खा नताइज जो है वो बरामद नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और यकीनी तौर पर एक मैसेज कश्मीर से फिर एक बार जो है वो बुलंद किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए कि यहाँ पे आए और कश्मीर जो है मौजूद है हर तरह के टूरिज्म के लिए और यहाँ की सेफ्टी जो है वो भी उसको भी बहाल किया गया है और यहाँ पर किसी किस्म का खतरा नहीं है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कल से जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो पेंचेक स्लैट एशियन गेम्स है उनका भी इनेकाद अमल में लाया गया और जहाँ पर जो मुख्तलिफ ममालिक है
لگ بھگ جو 400 ایتھلیٹس ہیں وہ ان گیمز میں شرکت کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ایک پازیٹیو میسیج یہاں سے جائے کشمیر سے، اور جو یہ 400 ایتھلیٹس یا آفیشلز ہیں ان ایشین گیمز میں شرکت کر رہے ہیں تو بطور ایمبیسڈر یہ اپنے اپنے ممالک جائے اور کشمیر کے ذریعے یا کشمیر کے لیے ایک پازیٹیو میسیج جو ہے وہ دوسرے ممالک کو دی جائے، اور پورے عالم میں جو کشمیر کے تئیں جس طرح سے جو ایک چھوی بنی ہے تو وہ ایک مثبت پہلو اس کا اجاگر کیا جائے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز 18 JKLH، اور ہمیں دیجیے اجازت۔